हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हनुमान जयंती है, तो हमारी ओर से आप सबको इस शुभ दिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम आपके सामने वीवो बायोटेक लिमिटेड का एनालिसिस करने वाले हैं। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 64% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 30% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 34% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 56 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 74 करोड़ का रिजर्व है। अब 2016 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2012 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2021 में इसने 115 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 24 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो अगला सपोर्ट है वो 10 रुपये के पास रहने वाला है। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 50 रुपये के पास रहने वाला है। 50 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसके चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में इसने 20 रुपये के पास बॉटम बनाया था और वहां से बाउंस बैक करके ऊपर 115 तक चला गया था और उसके बाद वहां से गिरावट करते हुए 2023 में इसने फिर से दोबारा 20 रुपये के पास ही बॉटम बनाया और वहीं से बाउंस बैक करके ऊपर 55 रुपये तक चला गया था। अब ये तीसरी बार फिर से वहां से गिरावट करते हुए पिछले महीने इसने 20 रुपये के पास ही लो लगा दिया था और अभी ये 24 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब अगर यहाँ पे इसने बॉटम बना ही लिया है तो इसके चार्ट के हिसाब से इसमें ट्रिपल बॉटम वाली पैटर्न बन जाती है। अब अगर इसके चार्ट में ट्रिपल बॉटम वाली पैटर्न बनती है तब तो फिर यहीं से ये ऊपर चलना शुरू कर देता है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये 20 रुपये वाला जो सपोर्ट लेवल है, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आने दो इसे 10 रुपये के पास, वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये वैल्यूशन में भी सस्ता हो चुका है। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसके वैल्यूशन काफी ज्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं और डिस्काउंट वैल्यूशन वाली कंपनी अगर हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसके चार्ट में एक टाइम साइकिल वाली पैटर्न भी चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली बार इसने 2020 में 20 रुपये के पास बॉटम बनाया, दूसरी बार उसने 2023 में 20 रुपये के पास बॉटम बनाया और अभी ये 2026 का साल चल रहा है और उसने 20 रुपये के पास ही लो लगाया है। तो इसके चार्ट में यही टाइम साइकिल चल रही है। हर 3 साल में ये 20 रुपये के पास आता है, बॉटम बनाता है और वहीं से बाउंस बैक करके ऊपर चला जाता है। तो कुछ कंपनियों के चार्ट में इसी तरह की टाइम साइकिल वाली पैटर्न चलती रहती है। अब हमें बाजार की गिरावट के सामने नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ उसी स्टॉक के सामने देखना चाहिए जिसमें हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। और इस बाजार की गिरावट में आगे और भी ऐसे बहुत स्टॉक है जिसमें हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से जब भी बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो वो एक इन्वेस्टरों के लिए सुनहरी मौका होता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, और जिन्होंने भी बाजार की गिरावट में बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है उन्हें आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला है। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।